आज की कहानी लालच। नमस्ते दोस्तों, उर्मिला जी फोन पर समधन जी से आप जरा सा भी चिंता ना करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही है। आप तो बस हमारी बेटी का ध्यान रखना। रिया की मां उर्मिला जी समधन के मुंह से मजाक बनने वाली बात को सुनकर दुखी हो गईं। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी रिया को ही परेशानी होगी, यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं कहकर उर्मिला जी ने फोन रख दिया। उर्मिला जी परेशान हो गईं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्योहार गुजरा था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2-3 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर रिया की सास जी कुछ ना कुछ लेने के बहाने से फोन कर ही देती। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थी। उर्मिला जी सब समझती थी, लेकिन जहां बात रीति रिवाज की आ जाए तो चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। रिया उनके घर की बड़ी बेटी थी, उसका एक छोटा भाई और बहन दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों के पालन पोषण में काफी खर्चा होता था। रिया के पापा न्यायालय में क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उर्मिला जी फिर भी अपने हैसियत से अधिक ही बेटी को दे देती थी। बेटी रिया को भी अपने पापा और घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपनी सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप यह रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते हैं और थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इस घर की रिवाजों को तो उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, और तुम इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। सासू माँ से बात विमर्श करना रिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति संतोष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी संतोष अपनी माँ से बात करता तो घर में मुसीबत आ जाती। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर सासू माँ उसे भी चुप करवा देती। फिर गोद भराई की रस्म का दिन आया। रिया के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी रमा जी ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दिया, क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। रिया के घर वालों को उन्होंने जाते जाते सबको सुना ही दिया। इस बार तो हुआ सो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बच्चे के होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही लाना। यह बात सुनकर रिया के घर वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना खराब हो इसलिए सब चुप ही रहे, क्योंकि समधन रमा जी की आदत हम सब पहले ही जानते थे। और फिर धीरे धीरे समय निकलता गया। रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और सारी रस्में भी अच्छे से ही निभाई गई। कुछ समय के बाद घर में रिया की नंद मीना के विवाह की बात चलने लगी। फिर कुछ ही दिनों में देखते देखते मीना का रिश्ता पक्का भी हो गया, और सगाई के बाद जल्दी शादी का भी मुहूर्त निकल ही गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी, सब रस्मों रिवाजों के अनुसार। शादी निपटने के बाद एक दिन मीना की सासू माँ मीना के घर मिलने आईं। रिया और रमा जी मिलकर के उनका खूब अच्छे से स्वागत किया, और फिर बातों ही बातों में मीना की सासू माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समधन जी, शादी का माहौल था और आप लोग भी काफी व्यस्त ही थे, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर रमा जी सदमे में पड़ गईं। लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया था।
हमने अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए लता जी, मेरा घर काफी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है। लेकिन बेटी के ससुराल वालों की रिवाज तो किसी भी हाल में हर माँ बाप को निभाने पड़ेंगे ही। तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह सब बातें रिया और संतोष भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद संतोष अपनी माँ के पास जाकर बैठा और कहने लगा, माँ कहते हैं दुनिया में हर वो चीज घूम फिर कर वापस जरूर आती है जो कोई भी जैसा करता है। आपने जो अपनी बहू के साथ किया या उसके मायके वालों के साथ जो भी किया, ठीक वही आपकी बेटी के साथ भी हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों के नाम पर रिया के घर वालों से हर बार कुछ न कुछ सामान मंगवाती थी, जबकि आपको अच्छे से उसके घर के हालात के बारे में मालूम था। मैंने भी आपको बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही मीना के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान की मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी चीजें दी हों, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। और माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है। फिर दूसरे की कमाई और दूसरे की चीजों पर लालच क्यों करना? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइशें पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करें। माँ, क्या यह सही रिवाज है? अगर आप लालच ना दिखाती तो हो सकता है कि शायद मीना की सासू माँ भी लालची ना होती। आपकी बहू रिया के माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जब आप उन्हें कम लेन देन का ताना देती हो। रमा जी, बेटे संतोष की बातों से आज रमा जी को सब बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपनी बहू रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी, मुफ्त का सामान देखकर और पाने की लालसा के चक्कर में अपने ही रीति रिवाज बनाए जा रही थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मैं यह महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं दिल से तुझसे माफी मांगती हूँ। रिया भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले से लग गई और उनके रिश्ते में खुशियाँ वापस आ गई। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।